नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा एक ऐसे महत्वपूर्ण विधा पर जो वक्त और परिस्थिति के साथ धीरे धीरे हम खोते चले गए। या यूँ कहें कि जिस तरीके से हमने साहित्य की इस विधा को ख़त्म किया, धीरे धीरे हमारी संवेदनाएं, भावनाएं और जज्बात भी ख़त्म हो गए। आज चर्चा ख़तों की, उन चिट्ठियों की जो आज की इस आभासी दुनिया में ख़त्म हो गई। याद कीजिए वो पल जब दूर प्रदेश में बैठे हुए आप खत लिखा करते थे। पूज्य पिताजी चरण स्पर्श, मैं ठीक हूँ, आशा है आप भी ठीक होंगे। घर का हाल कैसा है, इस बार आम के फल लगे हैं या नहीं, दीदी की पढ़ाई कैसी चल रही है। दूर बैठे जब जज्बात और संवेदनाएं शब्दों के सहारे कागज़ के पन्नों पर उतरती थी, तो उसके अंतर्गत एक अजीब व गरीब तरह का भावनाएं और संवेदनाएं सम्मिलित हुआ करती थी। एक ऐसी भावना है जो बगैर किसी तार के जुड़ जाया करती थी। मशहूर शायर निदा फाजली की पंक्ति है कि मैं रोया परदेश में भीगा, माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। बगैर किसी तार के हमारी संवेदनाएं उन खतों के सहारे जुड़ी हुई हुआ करती थी। और खतों की दुनिया ही निराली थी। हम चिट्ठी लिखते थे और लिखने के बाद जिस व्यक्ति के लिए चिट्ठी लिखते थे उसके बारे में सोचते हुए पोस्ट ऑफिस तक जाते थे, उसे पोस्ट करते थे और फिर इंतज़ार करते थे जवाब का। और जब पोस्टमैन की घंटी दरवाजे पर बजती थी तो चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट छा जाया करती थी और हम सुकून तलाशा करते थे उन खतों को पढ़ने के लिए। ये एक ऐसी दुनिया थी जिस दुनिया के अंदर आँख का पानी जिंदा था, मगर वक्त के साथ धीरे धीरे खतों का सुनहरा संसार खत्म हो गया। अब हम चिट्ठियां नहीं लिखते और धीरे धीरे दरवाजे पर डाकिये की घंटी भी बंद हो गई। मगर कभी आपने जानने, समझने और सोचने की कोशिश की कि इन खतों को जाने से हमारे और आपके जीवन में जो रिक्तता आई, जो खालीपन आया, वो आज तक खाली ही है। हमारी संवेदनाएं, हमारी भावनाएं धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इंटरनेट और आभासी दुनिया के इस माहौल में हम भावना विहीन हो गए, संवेदन शून्य हो गए और खतों ने हमारे अंदर से हमारे जज्बात को छीन लिया। ज़िंदगी लाइफ आज चर्चा उन्हीं खतों के बारे में कर रही है और आपको ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर संवेदनाएं जिंदा हो तो लिखना जारी रखिए। खत लिखिए, कलम उठाइए, जो भी इच्छा हो, जो विचार, भावनाएं, जो आकांक्षाएं, जो जज्बात आपके अंदर महसूस हो रही है, उसे कागज़ के पन्नों पर लाने की कोशिश कीजिए। ये एक बहुत अच्छी विधा है साहित्य की। हिंदी फिल्म का एक गाना था, लिखे जो खत तुझे तो तेरी याद में हजारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जब रात हुई तो नज़ारे बन गए। एक और गाना आया था, फूल तुझे भेजा है खत में। खतों पर बहुत सारे फिल्मी गाने आए। ये खतों की महत्ता को बताता है, इसलिए लिखना जारी रखिए। और आजकल आभासी दुनिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं, क्योंकि लिखना सिर्फ लिखना नहीं होता। आपकी भावनाएं, आपके विचार कागज़ के पन्नों पर जब उतरते हैं तो ढेर सारी चीज़ें आप सीखते हैं, आप अपना आत्म अवलोकन करते हैं, आपका परिचय खुद से होता है और आप अपने आप को जानते हैं, समझते हैं, अपना मूल्यांकन करते हैं। मैं अक्सर अपनी कार्यशाला और क्लास के अंतर्गत
इस राइटिंग स्किल के महत्व के बारे में समझाता हूँ। और आज पुनः एक बार आप सब लोगों को ये मैं गुजारिश करता हूँ कि लिखने की इस महत्वपूर्ण अतुलनीय विधा को ख़त्म मत कीजिए और हो सके तो खत लिखना शुरू कीजिए। और यकीन मानिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप धीरे धीरे इन शब्दों और वाक्यों के सहारे बहुत कुछ सीखते हैं। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि अगर आप चाहें तो आप डायरी लिखने की भी आदत डालें। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो किसी विषय वस्तु पर लिखकर समाचार पत्रों में अपने आलेख भेजें। ये तमाम चीज़ें आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। ज़िंदगी लाइव आज चर्चा कर रही थी उन चिट्ठियों के बारे में जो हमारे और आपकी ज़िंदगी से धीरे धीरे गुम हो गए। ज़िंदगी लाइव ने आज उन खतों की महत्ता के बारे में आपको बताया। और इससे पहले कि मैं विदा लूँ, बशीर बद्र की पंक्ति है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी ज़िंदगी की शाम हो जाए। आगे लिखते हैं बशीर बद्र कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। आप सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर किसी विषय वस्तु पर आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।